बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मज़ेदार से जो है वो एग फ्राइज़, जो कि आपको पता है सर्दियों की रातें होती हैं लंबी, और उसमें फिर लेट नाइट जो है वो हल्की फुल्की भूख जो है वो सबको फ़ील हो रही होती है। तो उसके लिए ये स्नैक्स हैं, ये आप बना लें और इसके साथ गुड़ वाली चाय बना लें या सादा चाय बना लें। अगर गुड़ वाली भी बनानी है तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, और अगर कैरेमल टी बनानी है तो उसकी रेसिपी भी मौजूद है। ठीक है, वो चाय बनाएं और ये गर्मा गर्म बनाएं और इसके साथ अपनी सर्दी की रातों को एंजॉय करें। तो देखिए ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो रहे हैं फ्राइज़। मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 आलू, और आपने जो है वो बड़े आलू लेने हैं। तो उससे क्या होगा कि चिप्स जो है ना वो अच्छे लगेंगे। ठीक है, छोटे चिप्स अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। तो ये मैंने ले लिया, और ये नए आलू हैं, फीका आलू है। ठीक है, चिप्स जब भी आपने बनाने हैं तो आपने फीके आलू के बनाने, मीठे आलू के मत बनाइएगा, वरना वो मज़े के नहीं होंगे, बेकार हो जाएगी आपकी सारी मेहनत। ठीक है, इसको मैं छील लेती हूँ, फिर इनको हम चिप्स की शेप में पहले काट लेते हैं। इसकी कटिंग का मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। जो मैं करती हूँ वो ये है कि आप इसके ना इस तरीके से पहले सीधे सीधे से कतले बना लें। ठीक है, कतलियों की तरह जैसे हम आलू को काटते हैं बिल्कुल उस तरह कर लें। फिर उसके बाद ना इसको कटिंग बोर्ड पे रखकर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा निकाल दें, थोड़ा ये निकाल दें। फिर आपके ना बहुत बेहतरीन सीधे सीधे से जो है ना वो चिप्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसी तरह से काटती हूँ। ये देखें मैंने सारी पहले कतलियाँ बना ली हैं। उसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है कि इसके बाद आपने इसको यूँ कटिंग बोर्ड पे रख के थोड़ा सा ये टॉप का हिस्सा और थोड़ा, ताकि वो एकदम इक्वल से लगे ना। उसके बाद फिर इनको हम सीधा सीधा काट लेंगे। जी 5 मिनट भी नहीं लगे और ज़बरदस्त से हमारी कटिंग हो गई है तमाम आलूओं की। और ये देखें, ये ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ज़्यादा पतले हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इन सबको काट लिया। अब इसे मैं क्या करूँगी, टिश्यू पेपर पे फैला दूँगी, ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सब ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। जी चिप्स जब तक ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, आलू, तो हम इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं ये डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर। ये है 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मैदा। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे बेसन। ठीक है, खाली बेसन से बनाएंगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे, थोड़ी देर के बाद नरम पड़ जाएंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर डालेंगी तो उससे ये काफ़ी देर तक, बल्कि आखिरी बाइट तक जो है ये ज़बरदस्त से रहेंगे क्रंची। ठीक है, इसके बाद ये तकरीबन सिर्फ 1 चुटकी के बराबर है खाने वाला सोडा, ये मैंने इसमें डाला है। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर का पाउडर, और आधी टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा जो भी हम बनाएंगे फ्राइज़। और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडे से क्या होगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मसाला जो है वो फ्राइज़ पे भी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, उतरेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें अंडा डालेंगे, और ये बिल्कुल आपको फ्लेवर देगा फिर अंडा डालने की वजह से, जो स्ट्रीट फूड होता है उसका। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें दूँगी पानी का छींटा। ना हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है इस बैटर को, ना बहुत ज़्यादा पतला। बैटर तैयार हो गया। अब ये ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, हम इस बैटर में डाल देंगे ये सारे आलू। बिल्कुल ड्राई है आलू। ठीक है, ये देखिए कर देंगे हल्के हाथ से। सारे आलूओं पे देखें लग गया अच्छी तरीके से बैटर। अब हम इसको फ्राई करते हैं। जी ऑयल गरम हो गया, मैंने चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर इसके अंदर डाला था, तो गरम है अच्छा ऑयल ना। जब गरम होगा सही से तो फिर आपने डालना है इसके अंदर। अब क्या करना है कि ये आपने एक साथ नहीं डाल देना है, 1 बाय 1 डालनी है, वरना ये सब जुड़ जाएंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अलग अलग करके
दो दो तीन तीन इस तरह हाथ में ले लें, लेकिन डालनी आपने अलग अलग है, जितनी आ जाए एक वक्त में। और ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। उसके बाद मीडियम आंच कर दें गर्म करने के बाद, और उसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार चटपटे से हमारे एग वाले फ्राइज़ जो है वो तैयार हो रहे हैं, और खुशबू अभी से इतनी प्यारी आ रही है, मज़ेदार। अभी इसको नहीं छूना है, ठीक है, एक साइड से हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको साइड चेंज करेंगे। देखें ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं और क्रिस्पी कितना है, कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त आया हुआ है, और फ्लेवर में तो है ही मज़ेदार। अच्छा, अब आप इसको जो है ना क्या कर सकते हैं कि हाफ़ डन करके निकाल लें, और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब दिल चाहे तो फिर आप इसको फुल डन कर लें। मैं इस वक्त ही सर्व करूँगी, इसलिए मैं इसी वक्त इसको फुल डन कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपने नहीं सर्व करना है तो आप इसको हाफ़ डन करके और निकाल लें, और जब आपने सर्व करना है तो उस वक्त फिर आप इसको दोबारा से गरम ऑयल में डालेंगी, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सर्व करना है। डन हो गए, ठीक है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, और अगर मैं इसका साउंड आपको सुनाऊं तो ये कितने क्रिस्पी हैं, तो मैं डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये सब मैं निकाल दूँगी इसके अंदर, और उसके बाद फिर हम दूसरा बैच फ्राई करते हैं। इस पर ना हम हल्का सा छिड़केंगे चाट मसाला, ठीक है, और इसको हम मिक्स करेंगे। अब ये फ्राई हो रहा है हमारा लास्ट बैच, क्योंकि मैं इसके साथ ही ना गर्मा गर्म जो है वो घर वाले खाए जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं थोड़े से और बना लूँ ताकि फिर मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखा सकूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की गर्मा गर्म चीज़ें अपने घर में बनाएं, या ख़ुद भी इंजॉय करें, घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। बस इसको हम निकालते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। फाइनली तैयार हो गए हमारे फ्राइज़। बस अब बनाएं एक ज़बरदस्त सी चाय और इसको एंजॉय करें। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।